तो फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 1 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि हाल ही में कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। नया आईपीओ है, 20 सितंबर को कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। इशू प्राइस रखा गया था 120 रुपये प्रति शेयर पे, शेयर लिस्ट होता है 145 रुपये प्रति शेयर पे। लगभग 20-22% के प्रीमियम पे कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो खबरें है वो ये है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि टोटल जो सब्सक्रिप्शन इस कंपनी के आईपीओ को मिला था वो मिला था 225 गुना। 225 गुना ये कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था। इससे भी ज़्यादा सरप्राइज ये चीज़ है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना था, 145 गुना। 145 गुना रिटेल इन्वेस्टर ने इस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन दिया था। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। तो चलिए देख लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर ने इतना अच्छा खासा भरोसा जताया था इस कंपनी के आईपीओ पे। तो नंबर भी देख लेते हैं, नंबर कैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 55 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 35 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो बढ़ के 49 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखे तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं 40 आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया था, पिछले साल 34 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 45.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो इंटरेस्ट इनकम साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 32-33% के आसपास, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 44 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 32 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 42 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के मतलब ठीक है उसी रफ्तार से आपको बढ़ते हुए देखने को मिले जिस रफ्तार से कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 9.5 से 10 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी कंपनी। पिछले साल देखें तो 2.6 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल आपको लगभग डबल आपको होता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिले कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट के अंदर। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹2.60 के आसपास, पिछले साल ₹2.14, अभी देखें तो ₹1.37 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए साल दर साल कंपनी के नंबर अच्छे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं कंपनी के नंबर कमजोर है। बेसिकली फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो आपको साल दर साल ही देखना है, तो साल दर साल कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, ये क्या है, ये है कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर। जी हाँ, अभी तक कंपनी ने मात्र क्वार्टर 1 के नंबर दिए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत लेट कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज किया है। कंपनी चाहती तो आईपीओ लाने से पहले भी कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करके फिर आईपीओ ला सकती थी। लेकिन आप सभी को पता है कि क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है तो वो उस समय लाती है जब उसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होते हैं, तो उस समय कंपनी आईपीओ लाती है ताकि उस आईपीओ की वजह से शेयर का प्राइस जो है अगले रिजल्ट में जैसे ही अच्छे नंबर आएंगे तो शेयर के अंदर तेजी आ जाती है। इस वजह से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे किया जाता है कंपनी को आईपीओ के लिए। तो इस वजह से मैं इस नंबर पे ज़्यादा गौर नहीं करूँगा, क्योंकि आने वाले 2-3 हफ्ते में शायद हो सकता है कि कंपनी के क्वार्टर 2 के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, तो उसमें देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। इस क्वार्टर के नंबर को ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। ऑलरेडी देखे शेयर तो अभी भी आपको 164 रुपये के आसपास पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। 120 रुपये का इशू प्राइस था, 145 पे लिस्ट होता है, 164 के आसपास आपको देखने को मिला था। आप कह सकते हैं अभी भी एक अच्छे खासे प्रीमियम पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो देखते हैं 2-3 हफ्ते में एक और क्वार्टर 2 के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, फिर डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी के मतलब इस आईपीओ के जो शेयर है उसके अंदर बने रहना चाहिए या यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए बस आज के लिए बस उतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।